हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्राफ्ट 2315। तो आज मैं बहुत ही सुंदर सुंदर क्राफ्ट लेके आई हूँ आपके लिए दिवाली के लिए। तो इस बार मैं इन्हें घर पे ही बनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बहुत ही कम मटेरियल में और बहुत ही कम पैसों में हम इन्हें बनाने वाले हैं। अगर आप इन चीज़ों को मार्केट से ख़रीदते हैं तो ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, और वैसे भी अपनी बनाई हुई चीज़ की बात ही अलग होती है। अगर कोई इन चीज़ों को देखे और आपसे पूछे कि कहाँ से आपने इन्हें ख़रीदा है और आप उन्हें बोले आपने खुद बनाया है, तो उसके बाद जो खुशी मिलती है ना इन चीज़ों को बनाने की, वो अलग ही होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम घर में ही बनाने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से पूरा डिटेल में अच्छे से मैं बताने वाली हूँ। तो वेस्ट चूड़ियों का और कार्डबोर्ड का और वेस्ट ऊन, थोड़ी बहुत मैंने इसमें मोती वगैरह यूज़ किए हैं, उन्हीं चीज़ों से मैं इन्हें बनाने वाली हूँ। तो आई होप आपको आइडियाज़ पसंद आएंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा। तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो देखिए, इसमें यूज़ करना है हमें वेस्ट, कोई भी आपके पास कार्डबोर्ड हो, और एक कंपास लेनी है। तो पहला आपको सर्कल बनाना है 3 इंच पे। तो देखिए 3 इंच के करीब मैंने कंपास को खोला और एक हमने सर्कल बना लिया। उसके बाद आपको कंपास को थोड़ा सा बंद करना है। ये आपको बंद करना है 2.5 इंच पे, मतलब हमारा दोनों सर्कल के बीच में 1/2 इंच का डिस्टेंस रहेगा। तो ये मैंने 2 सर्कल बना लिए। अब हम इन्हें कट कर लेंगे। तो पहले बाहर वाला सर्कल कट कर लीजिए और उसके बाद हम अंदर वाला सर्कल कट कर लेंगे। तो देखिए बाहर वाला सर्कल कट हो गया। अब ये अंदर वाला सर्कल भी कट कर लीजिए। तो देखिए अंदर वाला भी कट हो गया। और जैसे ही हमारे पास सर्कल बना है, ऐसे ही हमें एक और पीस चाहिए। उन दोनों पीसेस को हम आपस में जॉइन कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये हमारा बहुत मजबूत बन जाएगा। तो दोनों पीसेस को देखिए मैंने अच्छे से फेविकोल लगा के आपस में इन्हें जॉइन कर लिया है। अब थोड़ी देर सूखने के बाद हम इसे ऊन से लपेटेंगे। ये देखिए, तो सर्कल हमारा रेडी हो गया। अब कोई भी वेस्ट ऊन जो भी आपके पास पड़ी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऊन नहीं है तो आप इसमें कोई भी लेस, कोई भी गोटा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ऊन ले ली इस तरीके से, और यहाँ से एक तरफ आपको इस पर नॉट लगानी है। तो यहाँ से हम देखिए सारा धागा बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारे यहाँ से शुरू हो गया। बस अब हमें क्या करना है, ये जो हमने सर्कल बनाया है, इस सर्कल के पूरे चारों तरफ आपको इस ऊन को अच्छे से लपेट लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसे पूरा लपेटते रहेंगे, बीच में डालेंगे, और ये देखिए तो बहुत ईज़िली हमारा ये हो जाता है। तो देखिए मैंने पूरा सर्कल लपेट लिया है। बस एंड में आपको आना है, यहाँ पे अच्छे से आपको नॉट लगा लेनी है ताकि ये खुले नहीं। तो अच्छे से पक्के से इसमें 2-3 नॉट लगा लीजिए। तो नॉट लगा ली, उसके बाद एक्स्ट्रा मैंने कट कर लिया और इसे हम फिर से 1-2 नॉट लगा लेते हैं ताकि ये पूरा मजबूत और अच्छा बन जाए। तो ये हो गया हमारा सर्कल रेडी। अब आपको लेना है कोई भी इस तरीके से पतले वाला गोटा। तो ये बहुत सस्ता लच्छी के हिसाब से हमें मिलता है। तो आप मार्केट से ले सकते हैं, जहाँ लेसिस वगैरह मिलती हैं वहाँ आपको ईज़िली मिल जाएगा। इसे भी आपको देखिए इस तरीके से नॉट लगा लेनी है, और नॉट लगाने के बाद हम इससे बहुत ही प्यारा सर्कल बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको ये जो हमने राउंड बनाया है, इसके चारों तरफ आपको लपेट लेना है। तो देखिए इस तरीके से इसे हम पूरा सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। तो बस इसे घुमाते रहना है और इसे पूरा लपेट लीजिए। तो देखिए ये मैंने सारा लपेट लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ बीच में से इसे निकाल लेना है देखिए, और अच्छे से नॉट लगानी है। तो ये मैंने सेंटर में से निकाला, तो इससे हमारा सेंटर में अच्छे से नॉट लग जाएगी और ये बिल्कुल हमारा अच्छे से खुलेगा नहीं। ये देखिए, तो बीच में से निकालते हुए देखिए, और उसके बाद हम इसे बिल्कुल अच्छे से पक्के से नॉट लगा देंगे। तो ये हमारा सर्कल देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो नॉट लगा लीजिए और एक्स्ट्रा इसमें से कट कर लीजिए। ये देखिए अब हमने बनाने देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पॉम पॉम्स। ये मैंने घर पे ही बनाए हैं ऊन से। कैसे बनाने हैं वो भी बता देती हूँ। देखिए इस तरीके से अंगूठे पे आपको लपेटना है इसे। तो हम इस तरीके से इसे लपेटेंगे। देखिए ये अप्रॉक्सीमेट मैंने लपेटा है 19 बार, 19 टाइम्स। उसके बाद इसे निकाल लीजिए और ये बीच में से बिल्कुल अच्छे से देखिए इस तरीके से रखते हुए हम इस पे नॉट लगा देंगे।
बिल्कुल अच्छे से टाइटली 3-4 बार इसमें नॉट लगा दीजिए ताकि बिल्कुल पक्का हो जाए। देखिए बिल्कुल सेंटर में मैंने रखा और हम इस पर नॉट लगा देंगे। ये मैंने नॉट लगा दी। बस अब हम इसे एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और छोटे छोटे हम इसमें से पॉम पॉम्स बना लेंगे। अब इसे हाथ से देखिए इस तरीके से फैला लीजिए और जो भी ये एक्स्ट्रा है इस तरीके से छोटा छोटा करके उसे कट कर लीजिए। ये देखिए, तो ये हमारे बन का बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से जितनी भी वेस्ट कलर की ऊन पड़ी है आपके पास उससे आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। तो देखिए इसी तरीके से मैंने बाकी सारे बनाए हुए हैं। अब आपको मोती लेना है देखिए, और मोती में इस तरीके से नॉट लगा लेनी है और हमें इसकी लड़ियाँ बनानी है। तो धागा आपको पक्का कोई भी जो भी धागा हो आपके पास वो लेना है। उसके बाद ये जो हमने ऊन से बनाए हैं इसे हम डाल देंगे छोटे छोटे लड्डू इसके बीच में और यहाँ पे इसे सेंटर में लगा लेंगे। ये देखिए तो कितना प्यारा लग रहा है देखिए इसका डिज़ाइन, और फाइनल बनने के बाद भी ये बहुत सुंदर लगता है। एक मैंने पीछे की तरफ डाल दिया और एक मैंने आगे की तरफ डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया मोती। ये देखिए तो इस तरीके से ये बीच में से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ देखिए कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब इस पे नॉट लगा लीजिए और एक्स्ट्रा कट कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसके लिए लड़ियाँ बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए इस तरीके से बेल। तो जहाँ पे क्रिसमस ट्रीज़ वगैरह में भी हम इस तरीके की बेल यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे क्राफ्ट वगैरह का सामान मोती वगैरह मिलते हैं वहाँ पर ये बेल्स आपको ईज़िली मिल जाएंगी। उसके बाद देखिए इसमें डालने हैं हमने ये जो बनाए हैं छोटे छोटे लड्डू से, और उसके बाद फिर मोती डालने हैं और उसके बाद फिर से हम यही इसमें पॉम पॉम्स डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें लड़ियाँ बनानी हैं। तो देखिए सेम साइज़ की मैंने इस तरीके से लड़ियाँ बना ली हैं। बस अब हमें इन लड़ियों को इसके साथ अटैच कर लेना है। तो जस्ट इसके बीच में से निकालना है, सर्कल के बीच में से, और अच्छे से 2-3 बार घुमाते हुए इसे टाइटली बिल्कुल अच्छे से नॉट कर दीजिए। ये देखिए बीच में सेंटर में लाते हुए 2-3 बार सर्कल के बीच में से निकालते हुए हम इसको नॉट कर देंगे अच्छे से। तो ये हो गया हमारा नॉट। तो इसी तरीके से हमें बाकी की लड़ियाँ भी इसमें अटैच कर लेनी है। देखिए तो सेम साइज़ की लड़ियाँ मैंने 5 बनाई हैं ये। तो देखिए 2, एक यहाँ पे लगा लेंगे और इस तरीके से हम सारी लड़ियों को एक एक करके अटैच कर लेंगे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, और एक हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए सारी अटैच कर ली। अब इस तरीके की मैं एक रिंग ले रही हूँ। ये भी आपको क्राफ्ट शॉप पे मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो जस्ट छोटा सा धागे को फोल्ड करके भी आप लटकाने वाली डोरी बना सकते हैं। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ से देखिए मोती डालने हैं, फिर से पॉम पॉम्स डालने हैं, और इस तरीके से हम ऊपर से इसे हैंग करने वाला बनाएंगे। तो आप इस लड़ी को जितना लंबा बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए आप चाहें तो मोती से ही ऊपर वाला भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ये प्लास्टिक आपको नहीं मिलती है रिंग, मैंने अगली नेक्स्ट वाले आइडिया में आपको बताया हुआ है कैसे बनाना है। तो देखिए ये हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ से आ गया और इस तरीके से ये फाइनल लुक आ गया। तो इसके और पीसेस भी बना लेती हूँ मैं, फिर आपको इकट्ठे दिखाती हूँ। ये देखिए तो इस तरीके से आया इसका फाइनल लुक, और कितना प्यारा लग रहा है देखिए। तो बिल्कुल ऐसा लग भी नहीं रहा कि आपने इसे घर में ही बनाया है। बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आता है इसका और बहुत प्यारा बनता है। और देखिए वेस्ट कार्डबोर्ड से मैंने बनाया है और बहुत ही सुंदर इस तरीके से लग रहा है। तो देखिए मैंने और भी बना लिए हैं इसमें अलग अलग डिज़ाइंस में। तो मैंने ये 4 का सेट बनाया है देखिए। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें बना सकते हैं। और दिवाली पे इस तरीके के लगाए हुए ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन अगर आप घर पे ही बनाएंगे तो बहुत सस्ते में आपके ये बनके रेडी हो जाएंगे। तो आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो आइडिया नंबर 2 में मैं यूज़ करने वाली हूँ वेस्ट चूड़ियों का। तो देखिए पुरानी चूड़ियाँ तो सभी के पास होती हैं, उनको आप फेंकने की बजाय इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं ऊन का ही यूज़ कर रही हूँ। और जैसे हमने पहले सर्कल को हमने राउंड में पूरा ऊन से अच्छे से कवर किया था, वैसे ही हम इस बार भी करने वाले हैं। तो इस बार हम चूड़ी का यूज़ करने वाले हैं।
तो देखिए इस तरीके से चूड़ी ले ली, उसके बीच में से मैंने ऊन को निकाल दिया और जैसे हमने पहले लपेटा था बिल्कुल वैसे ही आपको चूड़ी को पूरा अच्छे से ऊन से कवर कर लेना है। तो आपकी पुरानी चूड़ी भी यूज़ हो जाएगी और इसका बहुत ही सुंदर हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए, तो इस तरीके से हम इसे पूरा अच्छे से घुमाते हुए, ये देखिए, तो मैंने पूरा इसे कवर कर लिया और लास्ट में जैसे हमने पहले नॉट लगाई थी इसे नॉट लगा लीजिए, अच्छे से बिल्कुल टाई कर लीजिए ताकि ये खुले नहीं, और एक्स्ट्रा कट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है फिर से वही पतले वाला इस तरीके से गोटा और इसे हम चारों तरफ लपेट लेंगे। जैसे हमने पहले बड़ा वाला सर्कल कंप्लीट किया था वैसे ही अब हम इसे छोटी चूड़ी को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो हम इसे पूरा लपेट लेते हैं चारों तरफ, देखिए घुमाते हुए। तो देखिए मैंने पूरा इस तरीके से चूड़ी को अच्छे से कवर कर लिया है। उसके बाद आप इसे नॉट लगा लीजिए। तो देखिए पूरी बैंगल अच्छे से कवर होगी, कितनी प्यारी लग रही है। अब आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से मैंने बाकी की बैंगल्स भी रेडी कर ली हैं। तो देखिए कितना प्यारा इनका डिज़ाइन लग रहा है। तो चलिए आगे बनाते हैं। अब हमें फिर से बनाने हैं पॉम्पॉम्स। तो इसमें मैं थोड़े से बड़े साइज़ के बना रही हूँ, तो मैं 2 फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ। पिछली बार मैंने छोटे बनाए थे तो मैंने यूज़ किया था थंब का, अंगूठे से बनाए थे। तो ये मैं फिंगर से बना रही हूँ और इसमें मैंने 25 राउंड्स लिए हैं। और आपको देखिए इसे बिल्कुल वैसे ही बनाना है। ये मैंने धागा ले लिया और बीच में से हमें इसे अच्छे से नॉट कर देना है। तो बनाने का तरीका सेम है, बस ये मैं थोड़े से बड़े साइज़ के बना रही हूँ। तो आप किसी भी साइज़ के आपको जो अच्छा लगता है अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से 2-3 बार इसे बीच में से नॉट कर लीजिए। तो ये मैंने नॉट कर लिया और उसके बाद हमें कट कर लेना है फिर से, जैसे हमने पहले पॉम बनाए थे। ये देखिए, तो साइडों से कट कर लिया। उसके बाद अच्छे से इसे फैला दिया और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है कट करके इसका एक सुंदर सा हम राउंड बना लेंगे। तो बहुत आसान होता है, देखिए घर में ही बन जाते हैं ये देखिए। तो इस तरीके से ये मेरा रेडी हो गया। तो इस तरीके से मैंने और भी बना लिए हैं। तो सभी को बनाते हुए अब इन सारी चीज़ों से चलिए हम आगे से बनाते हैं। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, मैंने छोटे छोटे कितने सारे बनाए हैं और ये आ गई हमारी बैंगल्स। तो चलिए इन्हें आपस में जोड़ के एक सुंदर सा हम डेकोरेशन का पीस बनाते हैं। इस तरीके की मैं बेल यूज़ कर रही हूँ, ये भी आपको क्राफ्ट की शॉप पे मिल जाएगी बहुत ईज़िली। ये मुझे मिली है 5 रुपीज़ की एक मिली है, तो किसी भी क्राफ्ट शॉप से आप ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से नीचे बेल डाली है और उसके बाद यहाँ ये जो हमारी बैंगल वाला हमने बनाया है इसके बीच में से हम इसे निकाल लेंगे। तो आप 4 मोती 5 मोती अपने हिसाब से देखिए इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है ये डिज़ाइन। ये देखिए, तो अच्छे से बिल्कुल पक्के धागे से आपको इसे अच्छे से पक्का कर लेना है। तो नीचे की तरफ मैंने बेल लगाई, उसके बाद मैंने 4-5 मोती डाले और उसके बाद ये जो बैंगल का बनाया है वो डाल लिया। अब इसके बाद ऊपर की तरफ हम इस लड़ी को पूरा बनाएंगे और इस लड़ी का जो भी लंबाई आप रखना चाहते हैं, छोटी लंबी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ ऊपर की तरफ से इसे बनाएंगे सीध में, देखिए। तो ये मैंने धागा डाल लिया। अब इसमें मैं कुछ मोती डाल लूँगी और उसके बाद जो हमने ऊन से बनाए हुए हैं लड्डू से, वो लड्डू डाल लेंगे। तो 3-4 मैं इसमें मोती डाल लेती हूँ, जितने भी आप डालना चाहें, 3, 4, 5 अपने हिसाब से जितने भी आपके पास माला है। और उसके बाद देखिए इस तरीके से मैंने ये डाल दिया और इसको डालने के बाद फिर से हम एक और चूड़ी यूज़ कर लेंगे। देखिए एक और पॉम ले लिया, ये देखिए इस तरीके से, और उसके बाद मैंने एक और चूड़ी लगा ली और इसी तरीके से इस लड़ी को आगे बनाते हुए मैं पूरा बना लूँगी। तो ये बहुत ही सुंदर लगती है और डोर के साइड में हैंग कर लीजिए, विंडो के साइड में 3-4 बना के हैंग कर लीजिए, दिवाली पे बहुत सुंदर लगती हैं। तो मार्केट से ख़रीदने की बजाय आप इन चीज़ों को घर पे ही देखिए बहुत ही कम मटेरियल से घर पे बना सकते हैं और इनकी लुक भी बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल लगता है जैसे आपने मार्केट से खरीदे हो। अब इसमें एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे अगर आपको वो प्लास्टिक वाली रिंग नहीं मिलती तो आप देखिए धागे से ही इसका यहाँ पे ऊपर लूप बना सकते हैं हैंग करने के लिए। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके। तो अब आप इसे ईज़िली जहाँ पे भी हैंग करना चाहें, दरवाज़ों पे, विंडो पे हैंग कर सकते हैं।
तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और पुरानी चूड़ियाँ तो सभी के पास होती हैं, तो पुरानी चूड़ियों से देखिए आप इस सुंदर सी वॉल हैंगिंग को बना सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी ये, और कितनी प्यारी लग रही है। तो इस तरीके से आया है देखिए इसका फाइनल लुक। तो इस तरीके की मेरे पास और भी बहुत सारी चूड़ियाँ पड़ी हैं, तो अलग अलग चूड़ियों से देखिए इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। और ये देखिए डोर के साइड में कहीं पे भी हैंग करेंगे तो इसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये वाला आइडिया भी बहुत काम का है और आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए इसके लिए मैं यूज़ करने वाली इस तरीके से पॉम्पॉम्स, ये मैंने अभी आपको बनाने सिखाए हैं, और ये बेल और ये मोती, तो इन्हीं 3 चीज़ों का मैं यूज़ करने वाली हूँ। और देखिए इस तरीके से मैंने सुई में धागा लिया है। तो इस वाली डोरी को मैं बहुत ही इजी तरीके से बनाने वाली हूँ, बिना चूड़ियों के इसे हम बनाएंगे। तो अगर आप सिंपल सा कोई लटकन का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं इस तरीके से दिवाली के लिए, तो आप ये वाला डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले नीचे की तरफ मैंने एक बेल लगा ली, तो आप किसी भी तरीके की बेल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़े से मोती। तो मोती आप अपने हिसाब से 4-5 जितना भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, जितने भी आपके पास मोती पड़े हैं उसके हिसाब से बना सकते हैं। उसके बाद ये जो मैंने ऊन से बनाए हैं पॉम्पॉम्स, इन्हें मैं डाल लूँगी। तो ये भी अपने हिसाब से आप 1 डालना चाहते हैं, 2 डालना चाहते हैं, तो ये भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इस लड़ी को हम लंबी सी लड़ी बनाएंगे। तो देखिए सिंपल सी इस लड़ी को मैं बनाने वाली हूँ, लेकिन जो इसका फाइनल लुक आता है वो बहुत ही प्यारा आता है। और इस तरीके की बना के आप दरवाजे के साइड में कहीं पे भी लगाएंगे तो बहुत प्यारा इस तरीके से ये डोरियाँ लगती हैं। और दिवाली डेकोरेशंस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं तो इस तरीके के आइडियाज़ आप ट्राई कर सकते हैं। और जब लास्ट में आपको बंद करना है देखिए, तो थोड़े से मोती ज़्यादा डाल लेने हैं, और उसके बाद हम इसमें मोती से ही इसका लूप बना देंगे, जैसे मैंने अभी लास्ट वाले में बताया था आपको। ये देखिए अब लास्ट में यहाँ पे देखिए फोल्ड करके मैं इसका हैंग करने वाला इसके साथ ही बना दूँगी। तो अच्छे से बिल्कुल मोती के बीच में से निकालते हुए हम इसे नॉट कर लेंगे। तो इस डोरी को भी आप लंबे छोटे साइज़ में अपने मतलब दरवाजे पे यूज़ कर रहे हैं, विंडो पे यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसका साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं। तो ये मैंने कट कर लिया, और देखिए कितनी जल्दी बन जाती है और इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है। तो कोई आपको इसमें बैंगल्स वगैरह भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए मैंने इन्हें यूज़ किया है इस तरीके से डेकोरेशन के लिए। तो आप इस तरीके से दरवाजे पे, विंडो पे इस तरीके से इसका डिज़ाइन बना सकते हैं, और ये बहुत ही प्यारा लगता है देखिए। तो बहुत कम मटेरियल में आप इसे सस्ते में ही घर पे बना सकते हैं। तो ये थे कुछ छोटे छोटे आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आई होप आपको आज के आइडियाज़ भी पसंद आए होंगे। तो वेस्ट चूड़ियों का, वेस्ट कार्डबोर्ड का देखिए हमने लटकन बनाई, कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं। तो आई होप आपको आइडियाज़ पसंद आए होंगे। आइडिया पसंद आए हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।